Good morning students. Welcome to your Siddharth Biology class. Today our topic is chapter number 2 from NCERT Biology, Biological Classification. So first define classification term. So what is classification? It is method to arrange organism on the basis of similarities and dissimilarities. किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो सिमिलर और जो डिसिमिलर चीजें हैं उनके बेस में हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। यह मेथड कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन इज डन बाय अरस्तु। यूज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अरस्तु ने सबसे पहले साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन करने का उन्होंने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। इसके लिए उन्होंने सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को उन्होंने सेलेक्ट किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर अपीयर इन एक्सटर्नल कैरेक्टर लाइक शेप, साइज, कलर। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी वर्ड प्रपोज्ड बाय एपीडी कैंडोली। सिस्टेमेटिक टर्म वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस। नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे इन डिफरेंट टाइम्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है इस क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लिनियस इन 1735 इन हिज बुक सिस्टेमा नेचर। किंगडम को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज प्लांट्स, अनदर इज एनिमल्स। नोट डाउन। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम नंबर 2, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लिनियस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो बेस्ड ऑन मल्टी सेलुलर एनिमल्स था, लाइक प्लांट और एनिमल्स। इसमें उन्होंने यूनिसेल को क्या नहीं किया था, अटेम्प्ट नहीं किया था। तो नेक्स्ट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1866। इन्होंने यूनिसेल को भी क्या किया, किंगडम में एक पोजीशन दिया। किंगडम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स। प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर while plants and animals are multicellular organism. Note down. Next, 4 kingdom classification given by Herbert Copeland in 1956. इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डिवाइड किया। दिस इज मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। नोट डाउन। Next classification is 5 kingdom classification given by American ecologist R.H. Whittaker in 1969. Whittaker ने पूरे ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली क्या किया, डिवाइड किया। तो देखते हैं कैसे। उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लिया, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जितने भी सब मोनेरा थे वो सब कहाँ है, प्रोकैरियोट्स में। तो फर्स्ट किंगडम क्या बना, मोनेरा फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। अगेन यूकैरियोट्स डिवाइड इनटू ऑन द सेल बेसिस, यूनिसेल, मल्टीसेल। यूनिसेल यूकैरियोट्स इज प्रोटिस्टा, while multicell again divide into 2 types on the basis of cell wall, with cell wall, without cell wall. With cell wall divide into 2 types. Organism, they do not perform photosynthesis. Organism, they can able to perform photosynthesis. Means ऐसे ही organism जिनके बॉडी में photosynthesis मतलब सेल्फ फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या नहीं होती, एब्सेंट होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं, फंजाई। और ऑर्गेनिज्म विच कैन एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज नोन एज प्लांटी। सो थर्ड किंगडम इज फंजाई, फोर्थ किंगडम इज प्लांटी, and organism without cell wall is Animalia.
So there are 5 kingdom classification. Monera number 1, number 2 Protista, number 3 Fungi, number 4 Plantae, and number 5 Animalia. Note down. नेक्स्ट है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने डोमेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज आर्किया, अनदर इज बैक्टीरिया, थर्ड इज यूकेरिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वीज। किन्होंने इसको दिया था? कार्ल वीज ने दिया था इन 1977। इन 1977 इन्होंने मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। सो फर्स्ट किंगडम इज आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड किंगडम इज किंगडम यू बैक्टीरिया, थर्ड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा, फोर्थ किंगडम इज फंजाई, फिफ्थ किंगडम इज प्लांटी, एंड लास्ट सिक्स्थ किंगडम इज एनिमेलिया। सो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 6 किंगडम है। नोट डाउन। आगे हम इसी की क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया की। नोट डाउन। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की मैंने बताया था, आर्की मीन्स होते हैं ओल्ड, आइदर प्रिमिटिव। आर्की बैक्टीरिया हैज 3 टाइप्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, while यू बैक्टीरिया आर न्यू और एडवांस, डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स होता है कि दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है दे कैन एबल टू मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो मीन्स होता है केमिकल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। एंड फोटो मीन्स होता है सनलाइट, फोटो फोटोन इक्वल टू सनलाइट ऑटोट्रॉप्स। मीन्स जहां पर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो सनलाइट के मीडियम के थ्रू हो रहा है। They are ray diagram classification of kingdom Monera. Note down. Next है Archaebacteria. Archaebacteria are single cell and thrive in extremely condition. ये हमेशा हमको extreme condition में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या फिर ऑब्टेन होते हैं। सेकेंड पॉइंट, पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट इन वॉल। इनके जो वॉल है उसमें हमको क्या एब्सेंट मिलेगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन। नंबर 3, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनोलेयर इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके बॉडी में हमको सेल मेम्ब्रेन तो मिलता है पर सिंगल सेल मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर का, और किसका बना है, लिपिड का। एंड लास्ट, इनके बॉडी में हमको सिस्टीन साइज rRNA न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। नोट डाउन। नंबर 1 Archaebacteria is methanogens. They are anaerobes. Number 2, occur in marshy areas where they convert CO2 into methane. ये मार्सी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वहां पर ये हाइड्रोजन की हेल्प से CO2 को किसमें चेंज कर देते हैं, मीथेन में। नंबर 3, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। आज के डेट में हम गोबर गैस प्लांट से फ्यूल गैस का क्या करते, प्रोडक्शन करते हैं, वहां पर ये हमको बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। नंबर 4, दे आर हेल्प टू रिमोनेट्स इन फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज के फर्मेंटेशन में भी क्या होते हैं, हमको हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजेंस इज मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। नोट डाउन। नेक्स्ट आर्कीबैक्टीरिया इज हेलोफाइल्स. Halophiles occur in salty areas like Great Salt Lake, the Dead Sea, salt pans and salt mark.
etc. Halophiles are aerobic chemoheterotrophs. Example of halophiles is Halobacterium and Halococcus. Note down. लास्ट है थर्मोएसिडोफाइल्स. नाम से पता चल रहा है इसमें ड्यूअल एबिलिटी है, टेम्परेचर के लिए प्लस एसिडिटी के लिए. तो नंबर 1 है दे हैव ड्यूअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी. सेकेंड पॉइंट, दे आर कीमोसिंथेटिक, मतलब ये केमिकल को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सल्फर, और सल्फर के ऑक्सीडाइज होने से क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं. अंडर एरोबिक कंडीशन 2 सल्फर प्लस 2 मोल ऑफ H2O प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज इनटू सल्फ्यूरिक एसिड. एक नोट पॉइंट ये है कि आर्की बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. So today class is over. I hope you enjoy this video. Thank you for watching.